हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं यूपी पीएससी पीवाई की इसको सॉल्व करने का, उसमें आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ फिर से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वायरल डिजीज़ के बारे में, यानी जो वायरस से डिजीज़ होती हैं उनके बारे में। आज हम लोग उसी का सेकंड पोर्शन लेके आए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली वो आपका जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ओके, तो मोटे तौर पे 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास अभी तक पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। और आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें से जो करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फीमर फीमर इज लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फीमर जो है वो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लॉन्गेस्ट बोन। ये पाया कहाँ जाता है स्टूडेंट? तो ये ह्यूमन के जो थाई होता है, जिसे जांग बोलते हैं, उस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जांग ह्यूमन के जांग यानी थाई वाले पार्ट में पाया जाता है, और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है। इसी के साथ एक और बेसिक नॉलेज आप लोग और रख लीजिएगा कि जो स्मॉलेस्ट बोन होता है, स्मॉलेस्ट बोन वो ह्यूमन के कान में पाया जाता है और उसका नाम है स्टेपिस। ओके, ये ह्यूमन के मिडिल ईयर में पाया जाता है, यानी मध्य कान वाले भाग में, मिडिल ईयर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो लंबा वाला हो गया आपका फीमर, जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा बोन होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट वाला हो गया स्टेप्स, आपका हो गया मिडिल ईयर में पाया जाता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट है। ओके, दूसरा कह रहा है कि कॉलरा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो कॉलरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो कॉलरा डिजीज है स्टूडेंट, कॉलरा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है जिससे कॉलरा फैलता है? तो आपका हो जाएगा विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी उस बैक्टीरिया का नाम है जो कि कॉलरा को उत्पन्न करने में सहायक होता है, जिसकी वजह से कॉलरा होता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकंड भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ओके, थर्ड ओवर को देखते हैं। एथलीट्स फुट इज डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट स्टूडेंट कि जो एथलीट फुट होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एथलीट फुट होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली आपका अलग अलग तरीके की फंजाई से होता है, यानी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि उन स्पीसीज का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ट्राइकोफाइटान। जस्ट अ मिनट, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा रब कर देते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा एथलीट फूड के बारे में देख लेते हैं। एथलीट फूड, फूड पैर। ओके, एथलीट फूड के बारे में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो एथलीट फूड जो होता है और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई की वजह से होता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जैसे आपका हो गया ट्राइकोफाइटान, इसके अलावा हो गया आपका एपिडर्मोफाइटान। पहला हो गया ट्राइकोफाइटान, दूसरा हो गया आपका एपिडर्मोफाइटान। एक और आप लोग देख लीजिएगा, माइक्रोस्पोरम। इसका क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम। ओके, ये कुछ स्पीसीज हैं फंजाई की जिनकी वजह से एथलीट फुट होता है। ओके, ये वायरस से नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ जहाँ तीन होगा वो आपका स्टेटमेंट ऑप्शन चला जाएगा। पहला चला गया, दूसरा चला गया एंड चौथा चला गया। ओके, तो आपका स्टेटमेंट जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीसरा रॉन्ग है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग दीज, यानी इसमें इन चारों ऑप्शन में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सा है वही पूछा है। ओके, बेसिकली वो कौन सा है, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है आर्किया, सेकंड में दे रखा है पैथोजेंस, थर्ड वन आपका बैक्टीरिया और चौथा आपका प्रोटोजोआ है। ओके, ये सवाल 2024 की पीसीएस में पूछ रखा है और ये काफ़ी विवादित सवाल था। ओके, इसके लिए कंप्लेन भी गया था, बच्चों ने इसकी कंप्लेन आयोग को भेजा था। बेसिकली ये बहुत विवादित सवाल माना जा रहा था उस समय 2024 की पीसीएस में। तो एक एक करके हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कंक्लूजन तक यानी आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहला कह रहा है आर्किया। अगर आर्किया की बात किया जाए स्टूडेंट, तो आर्किया जो होती है वो बेसिकली सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होता है। ओके, आर्किया की बात कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जो आर्किया होता है स्टूडेंट वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये यूकैरियोट और बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। और क्यों होता है उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जो ये आर्किया है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये डिस्टिंक्ट कह लीजिए आप, डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स ऐसे स्पीसीज या ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके मतलब अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन आर्किया जो एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक तरीके का प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में कर देगा, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं पूरा मतलब टर्म लिखूंगा। ओके, तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात किया जाए तो ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स कहलाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो आर्किया है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ओके, इसके अलावा जो आर्किया का जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये थोड़ा सा केमिकली यूनिक होता है। केमिकली यूनिक, अब केमिकली यूनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है उससे ये केमिकली थोड़ा सा चेंज होता है और यही मेन वजह है जिस वजह से इसे आर्किया को बैक्टीरिया और यूकैरियोट से अलग करता है। ओके, तो जो इसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से जो है थोड़ा सा यूनिक है। केमिकली की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकली इसलिए क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा इसके सेल वॉल का वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन से डिफरेंट होगा। और यही रीज़न है कि जो आर्किया है वो बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है। ओके, इसके अलावा इसके कुछ और फीचर हैं। ये आप यूँ कह लीजिए कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रहने के लिए कैपेबल होता है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ओके। अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट की अगर बात किया जाए तो जैसे हॉट लावा हो गया, ये ज़मीन के अंदर हो गया, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे या बहुत ज़्यादा ठंड में ये रहने के लिए कैपेबल होता है। ओके, और अगर ये देखा जाए जेनेटिकली, अगर इसको देखा जाए तो जेनेटिकली ये क्लोजर टू यूकैरियोट्स, क्लोजर टू यूकैरियोट्स दैन बैक्टीरिया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल के लगभग क्लोजर होता है, यानी सिमिलरिटी उसमें पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया का अगर देखा जाए तो इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से ऑलमोस्ट अलग होता है। ओके, और ये अगर आर्किया को देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट ये नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन, नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन होता है उसमें ये बीमारी अभी तक मतलब इन द सेंस ये है कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आर्किया होता है वो ह्यूमन में बीमारी को पैदा नहीं करता है। ओके, तो आपका
पहला ऑप्शन जो है आर्किया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लिए, क्योंकि मे भी अगर फ्यूचर में सवाल इससे आएगा तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, अब सेकंड ऑप्शन है पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जो कि किसी स्पीसीज या किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ को कॉज करते हैं, यानी डिजीज़ पैदा करते हैं, तो उन्हें पैथोजन कहा जाता है। बैक्टीरिया आप सबको पता ही है कि बहुत ढेर सारे ऐसे बीमारियां हैं ह्यूमन में पाई जाती हैं बेसिकली, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, प्रोटोजोआ की अगर बात किया जाए तो प्रोटोजोआ एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जो प्रोटोजोअन से होता है वो मलेरिया आपका हो गया, मलेरिया। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बैक्टीरिया की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, बैक्टीरिया से आपका सपोज कीजिए टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमन में पाया जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एक ग्रुप में अगर देखा जाए मोटे तौर पे कि मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा पैथोजन। लेकिन अगर माइनर इस मतलब लाइन को अगर देखा जाए तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है उससे भी मतलब डिजीज़ होते हैं, प्रोटोजोआ से भी डिजीज़ होते हैं, और पैथोजन तो बेसिकली इन सबको मिला दिया जाए तो पैथोजन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ओवरऑल अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यूपीपीएससी ने दिया था अपने प्रोविजनल आंसर की में 2024 के जो आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन नंबर बी को उसने माना था। लेकिन बच्चों ने इसको कंप्लेन भी किया है बेसिकली, और मतलब इसके बहुत ही विवादित सवाल था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से पैथोजन इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एक ब्रॉड टर्म ये हो जाएगा। ओके, पैथोजन में आपका सभी आ जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटोजोन्स हो जाएगा, आपका वायरस हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। अगर ये सब देखा जाए तो बेसिकली आपका पैथोजन की कैटेगरी में आ जाएगा। इस वजह से मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहूँगा। ओके, लेकिन अगर इसका आंसर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होगा वो अलग अलग हो सकता है मे बी, बट मेरी तरफ से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पैथोजन। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग, जिसे बॉटुलिज्म भी कहा जाता है, इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ अ स्पीसीज, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्पीसीज है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग या उसी को बॉटुलिज्म कहा जाता है, होता है। ओके, एजोटोबैक्टर पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा दे रहा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा दिया है क्लोस्ट्रीडियम, चौथा दिया है राइजोबियम। एक एक करके हम सभी को देखते हैं। एजेटोबैक्टर जो होता है ये बेसिकली एक मतलब इसकी जो काफ़ी ढेर सारी बैक्टीरियल स्पीसीज पाई जाती है, ये एक तरीके का जीनस है और इसमें ढेर सारे बैक्टीरियल स्पीसीज पाए जाते हैं, ये भी कई तरीके की बीमारी पैदा करता है। ओके, लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो लैक्टोबैसिलस ये बेसिकली दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ओके, जिससे दही बनता है, लैक्टोबैसिलस से ही बनता है। दूध से अगर दही का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन से बैक्टीरिया का काम होता है, तो बेसिकली आपका लैक्टोबैसिलस होता है। क्लॉस्ट्रीडियम की अगर बात किया जाए तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका नाम है। इसका फूड पॉइजनिंग का मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। जो फूड पॉइजनिंग होता है बेसिकली उसका जो बैक्टीरिया उसको फैलाता है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका एक स्पीसीज है जिस वजह से ये फूड पॉइजनिंग फैलाता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा स्पीसीज है, तो स्पीसीज इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, एक तरीके का स्पीसीज हो जाएगा, सॉरी जीनस हो जाएगा, और ये आपका स्पीसीज हो जाएगा। ओके, जीनस और स्पीसीज, तो क्लॉस्ट्रीडियम जीनस में पाया जाने वाला स्पीसीज जो बोटुलिनम है वही आपका फूड पॉइजनिंग फैलाता है ह्यूमन में। और राइजोबियम की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनसे दाल निकलती है, यानी पल्सेस जो होते हैं जो क्रॉप प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो राइजोबियम जो है इसी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है, जिस वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। अगला सवाल कह रहा है द बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज। तो पहला ऑप्शन दे रखा है फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रेन,
दूसरा दे रखा है आपका इन्फ्लुएंजा, तीसरा व्होपिंग कफ, चौथा आपका निमोनिया। ओके, तो स्टूडेंट एक एक करके हम लोग देखते हैं कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता क्या है बेसिकली। तो ये एक तरीके का टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ओके, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो ये स्पीसीज दे रखा है ये बेसिकली एक तरीके का बैक्टीरिया है। ओके, और ये कई तरीके के डिजीज उत्पन्न करने में मतलब मददगार होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कैन कॉज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस, इसके अलावा न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया, ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यानी इस बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। और उनमें मेनिंजाइटिस होने में, यानी मेनिंजाइटिस बेसिकली उस कंडीशन को कहते हैं, वो ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन या जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें सूजन आ जाता है, तो उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। निमोनिया एक तरीके का बेसिकली बच्चों में होने वाली बीमारी है, ये बैक्टीरियल बीमारी है, ये दोनों बैक्टीरियल बीमारी है बेसिकली। तो निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ये सब क्या होता है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रेन, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा दे रखा है और यहाँ ऑप्शन में भी इन्फ्लुएंजा दे रखा है, तो ज़्यादातर गलतियाँ होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है उसे हम लोग फ्लू बोलते हैं, फ्लू, इसका हिंदी में नाम है फ्लू, जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, न कि बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ पे बैक्टीरिया दे रखा है। ओके, तो ये वायरस के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्होपिंग कफ। व्होपिंग कफ भी है, इसका एक दूसरा नाम है पर्टूसिस। पर्टूसिस जो होता है स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम है किसका, व्होपिंग कफ का, और ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया से होता है। ओके, और वो जो बैक्टीरिया बेसिकली आप कह लीजिए उसका नाम क्या है, तो आपका मैं बता दे रहा हूँ आपको, बॉर्डिटेला पर्टूसिस। जिस बैक्टीरिया की वजह से व्होपिंग कफ या पर्टूसिस होता है उसका नाम है आपका बॉर्डिटेला पर्टूसिस। ये एक तरीके की रेस्पिरेटरी बीमारी है। ओके, यानी रेस्पिरेशन यानी जो लंग्स वाली प्रॉब्लम आएगी उस कंडीशन में ये होता है बेसिकली। ओके, तो व्होपिंग कफ या पर्टूसिस इसी का नाम है। तो ये बीमारी जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होगा, लेकिन ये बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं होगा। ओके, तो ये भी आपका ऑप्शन चला जाएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका न्यूमोनिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूमोनिया जो होता है स्टूडेंट वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, पहला हो जाएगा और चौथा, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। आई होप इस सवाल को आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, यहाँ इन्फ्लुएंजा से आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो होता है वो एक तरीके का वायरल बीमारी है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम दे रखा है वो बेसिकली इसको कॉज नहीं करता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, और ये कॉज जो करता है वो करता है मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। डीपीटी वैक्सीन जो है एक तरीके की वैक्सीन होती है जो कई रोगों को एक साथ मतलब क्योर करने में मददगार होती है बेसिकली। तो डीपीटी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टूसिस, इसी को हम लोग अभी अभी देखे कि व्होपिंग कफ भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी जहां पे टी दिया है, टी का मतलब होता है टिटनस। ओके, तो डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, टिटनस हो गया, जिस ऑप्शन में होगा आपका वही करेक्ट हो जाएगा। पहला दे रखा है टिटनस, पोलियो, प्लेग, ये नहीं होगा। दूसरा दे रखा है आपका टीबी, पोलियो एंड डिप्थीरिया, तो यहाँ पे टीबी दे रखा है और यहाँ पोलियो दे रखा है, यहाँ पे डिप्थीरिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ एंड टिटनस, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया। अभी हम लोगों ने डिप्थीरिया के बारे में देखा
और डिप्थीरिया जो होता है, मैं यहाँ से अगेन इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। डिप्थीरिया, जस्ट अ मिनट। ओके, आई होप साउंड आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे डिप्थीरिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो डिप्थीरिया होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। ओके, और जिस वजह से डिप्थीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम आपका हो जाएगा कोरी ने बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसी बैक्टीरिया की वजह से जो डिप्थीरिया होता है रोग, इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, इसके अलावा इसको क्योर करने के लिए, यानी इसको कम करने के लिए जो वैक्सीन का यूज किया जाता है वो एक तरीके का टॉक्साइड वैक्सीन हो जाता है। ओके, टॉक्साइड वैक्सीन। ये सवाल में पूछ रखा है, आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिप्थीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है वो बेसिकली एक तरीके का टॉक्साइड वैक्सीन होता है। अब टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो टॉक्साइड वैक्सीन है स्टूडेंट, उसमें बेसिकली इनएक्टिवेटेड जो टॉक्सिन्स होती है बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसको उसमें मिक्स करके इंजेक्ट किया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इट कॉन्टेन्स इनएक्टिवेटेड toxins produced by बैक्टीरिया। ओके, तो बेसिकली इसमें जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन होता है, यानी विषैला पदार्थ होता है, उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है, और उस कैटेगरी का नाम क्या है? ये टॉक्साइड वैक्सीन। ओके, ये डिप्थीरिया के अलावा अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो डिप्थीरिया के अलावा एक जगह और यूज किया जाता है इसका, वो है आपका टेटनस। टेटनस में भी इसी तरीके की वैक्सीन यानी टॉक्साइड वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल असर्शन एंड रीजन का है। तो पहला असर्शन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। ओके, तो होमोजीनियस का पहले मतलब आप समझिए कि होमोजीनियस होता है क्या है, फिर इसके बाद आप असर्शन को समझ पाएंगे। होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो ऐसा आप यूँ कह लीजिए कि ऐसा घोल या ऐसा विलयन जिसमें पूरा मिश्रण के जो संगठन होते हैं एक समान होते हैं और घटकों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। मेरे कहने का मतलब है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, पानी में अगर नमक को मिला दिया जाए, पानी में नमक को घोल दिया जाए, तो हम बाहर से देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पानी है ये नमक है। ओके, यानी वो इक्वल अमाउंट में हर हर जगह वो जाके घुल जाता है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखें, तो पानी में अगर चीनी को घोल दिया जाए, पानी में चीनी यानी शुगर, पानी में अगर चीनी को घोल दिया जाए, तो इस तरीके से ये मिश्रित हो जाते हैं एक दूसरे में कि मतलब बाहर से देखिए ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि इसमें दो अलग अलग चीजें मिली हुई हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे मिश्रण को या ऐसे घोल को मतलब होमोजीनियस मिक्सचर कहा जा सकता है, जिसे बाहर से देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि इसमें दो चीजें मिली हैं, यानी उस प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। ओके, तो ऐसे मिश्रण को या विलयन को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो असर्शन क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट यानी नमक की बात कर रहा है, इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। ये असर्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रीजन क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस थ्रू आउट इज होमोजीनियस। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? इस वजह से कि अगर होमोजीनियस की बात करेगा तो उसमें बाहर से देखने पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इनमें दो चीजें मिली हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में अगर देखेंगे, सपोज कीजिए कि कोई एक हेट्रोजीनियस आपका सॉल्यूशन है, उसमें देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे अगर मान लीजिए पानी में सैंड को मिला दिया जाए, पानी में बालू या सैंड, बालू या
सैंड पार्टिकल को अगर मिला दिया जाए तो बाहर से आप देख के ये कह पाएंगे ना कि ये पानी का मिश्रण है, ये बालू का मिश्रण है, यानी ये होमोजीनियस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा आपका हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में। तो बेसिकली जो रीजन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, नहीं, ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ओके, हेट्रोजीनियस जो रीजन है वो हेट्रोजीनियस के बारे में बताना चाह रहा है, ना कि होमोजीनियस से, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो असर्शन करेक्ट होगा, रीजन आपका रॉन्ग हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में देखते हैं, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग? सल्फा ड्रग, अगर सल्फा ड्रग के बारे में देखा जाए स्टूडेंट, तो आज के समय में जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीबायोटिक जो दवाइयां यूज करते हैं, आज से कुछ दशक पहले वो सल्फा ड्रग इसकी जगह यूज किया जाता था। सल्फा ड्रग, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज के दौर में, आज के समय में जो हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, आज से कुछ दशक पहले एंटीबायोटिक के नहीं होने पर सल्फा ड्रग का उपयोग किया जाता था किसी बीमारी को ट्रीटमेंट में। ओके, तो ये सल्फा ड्रग जो होता है बेसिकली एक तरीके का ये आपका एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है। एंटी बैक्टीरियल ड्रग, यानी एंटीबैक्टीरियल ड्रग वो होते हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है, उसके इफेक्ट को कम करने की कंडीशन वाली जो दवाइयां यूज की जाती हैं उसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग कहा जाता है। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो सल्फा ड्रग का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसमें कुछ आप एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिएगा। सपोज कीजिए पहला हो गया आपका सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड पहला एग्जाम्पल ये हो गया। इसके अलावा आपका सल्फा डायाजीन, इसके बाद सल्फा सालाजीन, ये कुछ मैं आपके सल्फा ड्रग के एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसके अलावा आप सल्फिसो जैजोल, और दो लिख लीजिएगा आप लोग, सल्फा सिटामाइड, बड़ा टेक्निकल नाम है, ये याद करने में इतना आसान तो नहीं होगा, बट कोशिश कीजिएगा कि मतलब सब में सल्फा सल्फा लगा है तो एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सल्फा ड्रग होगा। ओके, एक और है आपका सिबाजोल, सिबाजोल। ओके, सिबाजोल की अगर बात किया जाए तो आज के समय में इसका उपयोग मनुष्यों में नहीं किया जाता है, मनुष्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आज के समय में इसका ज्यादातर उपयोग कैटल्स में यानी मवेशियों में किया जाता है। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सल्फा ड्रग किस तरीके का ड्रग है, तो आपका एक तरीके का ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, यानी जो भी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं उनको कम करने में सल्फा ड्रग का उपयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो एंटीबायोटिक्स होती है, अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कि सल्फा ड्रग और एंटीबायोटिक्स का रिलेशन, तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ज्यादातर आपके बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। ओके, तो अगर एंटीबायोटिक के बारे में बात किया जाए कि आखिर ये ऐसी कौन सी दवा होती है जिसका उपयोग आज के समय में बहुत बहुत मात्रा में होता है बेसिकली, तो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मनुष्य और जानवरों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में ये हेल्पफुल होती हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, यानी उसको कम कर देता है। और बेसिकली ये ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किया जाता है, इस वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। इस वजह से इसे मतलब मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फा ड्रग। ओके, अभी हम लोगों ने देखा सल्फा ड्रग के बारे में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सल्फा ड्रग है। ओके, तो पहला दे रखा है पेनिसिलिन, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक तरीके का आपका
यूँ कह लीजिए कि एंटीबायोटिक होता है, ओके। लेकिन अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि सिवाज़ोल जो होता है एक तरीके का ये सल्फा ड्रग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन की अगर बात किया जाए तो ये एंटीपायरेटिक होता है, बेसिकली ये बुखार के दौरान इसका उपयोग किया जाता है, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कम किया जा सकता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात किया जाए, जिसे हम लोग शॉर्टकट में टीबी भी बोलते हैं, तो ये बैक्टीरिया से होता है, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इन्फ्लुएंजा की अगर बात किया जाए तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ये एक वायरल डिजीज है, ओके, वायरल डिजीज। पोलियो की बात करें तो पोलियो वायरस से होता है, ये भी एक वायरल डिजीज है, ओके, वायरल डिजीज। मलेरिया की बात किया जाए तो मलेरिया स्टूडेंट एक प्रोटोजोवन डिजीज है, प्रोटोजोआ से ये होता है, बेसिकली ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उस वजह से ये होता है। और इसको जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो, वो फैलाने में एनोफिलीज मॉस्किटो बेसिकली इसमें हेल्पफुल होती है, जो कि इसको फैलाती है, ट्रांसमिट करती है। मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसमिटेड बाई एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। पहला ऑप्शन में दे रखा है ऑटो इम्यून डिजीज, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात किया जाए तो ये होता क्या है स्टूडेंट, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऑटो इम्यून रोग है। इसमें इसमें होता क्या है, इसमें जो इंसान के जोड़ होते हैं, यानी जॉइंट्स जो होते हैं, बेसिकली आप यूँ कह लीजिए जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन हो जाती है और वो बहुत दर्द करते हैं, यानी बहुत पेनफुल होते हैं। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जेनेटिक डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है और जेनेटिक डिजीज ये नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। स्कैबीज की अगर बात किया जाए, स्कैबीज को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे हम लोग खाज बोलते हैं, खाज। ये एक तरीके के माइट, यानी ये एक पैरासिटिक एनिमल होता है, पैरासिटिक एनिमल, यानी ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल या ऐसे इंसेक्ट जो किसी और एनिमल की बॉडी पे रहते हैं और वहीं से अपना सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हो, उस ऐसे एनिमल को बेसिकली पैरासिटिक एनिमल कहते हैं, ओके। तो माइट एक तरीके का, जिसे हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो माइट यानी जिसे हम लोग जुआ कह सकते हैं, जुआ, जुआ, जो कि बच्चों के सर में काफ़ी देखने को मिलता है। और जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ऊपर काफ़ी आपको देखने को मिलता है, उसे हमारे लोकल लैंग्वेज में किलनी बोलते हैं। अब आई डोंट नो आप सभी को क्या बोलते हैं उसको। तो वो जो होते हैं ये सब एक माइट्स के प्रकार हो गए हैं, ओके। तो बेसिकली ये भी एक स्कैबीज होता है, माइट्स की वजह से होता है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइजोफ्रेनिया की अगर बात किया जाए स्टूडेंट की, साइजोफ्रेनिया क्या होता है, तो बेसिकली एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये मेंटल डिजीज होता है या डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर, ओके। यह एक और इसमें क्या होता है कि इंसान की जो सोच होती है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन को साइजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये भी आपका एक मेंटल डिजीज है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, वो ट्यूबरकुलोसिस एक जेनेटिक रोग नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यही आपका करेक्ट होगा ऑप्शन, क्यों? क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी की जानकारी हासिल करने के लिए वो कौन सा टेस्ट है जो बहुत ही मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा टेस्ट है जिस वजह से ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ओके। तो चार ऑप्शन में दे रखा है, पहला है रॉबर्ट्स टेस्ट, दूसरा है विडाल, तीसरा है कांत, चौथा है मोन्टाक्स। तो हम लोग एक एक करके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कि रॉबर्ट टेस्ट में क्या होता है। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट टेस्ट, इसमें कोई भी डायबिटिक जो पेशेंट होता है, डायबिटीज जो पेशेंट होता है, उसके यूरिन में एसीटोन को ढूंढा जाता है, यानी आइडेंटिफाई किया जाता है एसीटोन। एक तरीके का ये कीटोन बॉडीज होता है, कीटोन बॉडीज। यहाँ पे आप लोग इसको समझने की उतना कोशिश, क्योंकि ये जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें, ऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली रॉबर्ट टेस्ट जो होता है वो यूरिन में एसीटोन को
जांच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाने वाला टेस्ट होता है। ओके, उसको रॉबर्ट टेस्ट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन में आपके दे रखा है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट की अगर बात किया जाए तो बेसिकली ये टाइफाइड फीवर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। किसमें? टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की जांच में विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तीसरा दे रखा है आपका कान टेस्ट। कान टेस्ट की अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट ये एक तरीके की साइफिलिस या साइफाइलिस, ये एक तरीके का एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो साइफिलिस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, तो ये एक तरीके के एसटीडी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? कान टेस्ट का। ओके, और मोन्टॉक्स टेस्ट की अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शन जो है ये बेसिकली आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने चारों ऑप्शन को डिटेल में बता दिया आपको कि रॉबर्ट टेस्ट से क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनकी यूरिन में एसीटोन का प्रेजेंस है या नहीं है, उसकी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विडाल टेस्ट में टाइफाइड फीवर की जांच के लिए किया जाता है। कान टेस्ट में साइफालिस नामक एक बीमारी होती है, उसकी जांच में इसका उपयोग किया जाता है। मोन्टॉक्स टेस्ट होता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिजीज टिटनस, टिटनस की बात कर रहा है कि आल्सो नोन एज गैंग्रीन, सिंगल्स, लॉकजा या होपिंग कप। होपिंग कप का दूसरा नाम है आपका पर्टूसिस। मैंने पहले ही बता दिया है पर्टूसिस एक तरीके की ये बैक्टीरियल बीमारी है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। टिटनस होपिंग कप को नहीं कहा जाता। ओके, अगर टिटनस की बात किया जाए स्टूडेंट तो बेसिकली जो टिटनस होता है इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसे हम लोग लॉक जा कहते हैं। लॉक जा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और यही इसका करेक्ट आंसर है। टिटनस को लॉकजा कहा जाता है। टिटनस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि टिटनस में क्या क्या आखिर बीमारी, बेसिकली एक तरीके का क्या है, एक तरीके की ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज, टिटनस जो है स्टूडेंट एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है। और किस बैक्टीरिया से होता है तो उस बैक्टीरिया का नाम है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी उस बैक्टीरिया का नाम है जिस वजह से टिटनस होता है। ओके, और ये मेनली जो होता है ये नेक में यानी गर्दन में एंड एब्डोमेन यानी पेट में, एब्डोमेन, ये गर्दन में या तो एब्डोमेन में ज्यादातर इन्फेक्ट करता है बेसिकली पेशेंट को। ओके, और टिटनस की वजह से इंसान की जो गर्दन होती है और जो जबड़े होते हैं वो इतने टाइट हो जाते हैं कि उसमें बेसिकली इंसान किसी फूड को ना तो चबा पाता है और ना ही उसे अंदर निकल पाता है। इसी वजह से इसको लॉक जा कहा जाता है, यानी जो जबड़ा होता है उसको ये लॉक कर देता है उस कंडीशन में। यानी जब किसी इंसान को टिटनस हो जाता है उसके जो जबड़े होते हैं बेसिकली वो इतने टाइट हो जाते हैं कि मुंह के द्वारा कोई फंक्शन ही नहीं हो पाता। इस वजह से इसे लॉक जा भी कहा जाता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, यानी मच्छर के काटने से इन चारों में से कौन सा वो रोग है जो कि नहीं होता। पहले ऑप्शन में प्लेग दे रखा है, सेकंड में आपका येलो फीवर है, थर्ड आपका मलेरिया है, चौथा आपका डेंगू है। ओके, तो अगर मच्छर के काटने से होने वाले रोगों को पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये आपको पता होगा कि मलेरिया होता है बिल्कुल। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन होते हैं प्लाज्मोडियम, उसमें अगर एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उस वजह से मलेरिया फैलता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इससे मतलब ये मच्छरों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी तो होता है। ओके, येलो फीवर की अगर बात किया जाए तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टाइगर मॉस्किटो नामक मच्छर था जिसे फॉरेस्ट मॉस्किटो भी कहा जाता था, उस वजह से येलो फीवर होता था। ये भी मच्छर की वजह से होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डेंगू की अगर बात किया जाए तो ये भी टाइगर मॉस्किटो की वजह से होता है, ये भी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और टाइगर मॉस्किटो का जो नाम है वो क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा। ओके, मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसको बताया था। तो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एक प्लेग। प्लेग की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो प्लेग जो होता है एक तरीके के बैक्टीरिया से होता है, ना कि ये मच्छर की वजह से होता है। ओके, यह एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। अब किस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम भी आप लोग जान लीजिए। तो जो बैक्टीरिया से होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिस वजह से प्लेग होता है। ओके,
और ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये वाइल्ड जो रोडेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन करता है। वाइल्ड रोडेंट में ये ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है। रोडेंट ऐसे मतलब होते हैं जो बेसिकली चूहे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो उसे रोडेंट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ओके, तो जो वाइल्ड रोडेंट होते हैं ज़्यादातर प्लेग उन्हीं में फैलता है। तो ये एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है और ये यर्सेनिया पेस्टिस उस बैक्टीरिया का नाम है जिस वजह से प्लेग होता है और ये वाइल्ड रोडेंट में ज़्यादातर फैलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा जो कि एक मच्छर से फैलने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। पहली बार हमें अभी दिखा है अभी इतने लेक्चर में कि ये करेक्टली मैच पूछा है। ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है। ओके, नहीं ज़्यादातर केस में नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा करेक्टली मैच और नॉट करेक्टली में। इस टर्म को जो नॉट टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसको ध्यान में नहीं देते और 3-4 आते हुए सवाल आपके गलत हो जाते हैं। ओके, तो नॉट को बहुत केयरफुली आप लोग आइडेंटिफाई किया कीजिए और उसको सर्कल कर दिया कीजिए जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सवाल को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है निमोनिया। निमोनिया लंग्स। ओके, करेक्टली मैच पूछ रहा है तो जो निमोनिया है वो लंग्स को करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, निमोनिया जो है आपका ये लंग्स को करता है, ये इनकरेक्ट है। ओके, सॉरी, अच्छा ये करेक्ट पूछ रहा है ना। ओके, सॉरी सॉरी, ये करेक्ट पूछ रहा है तो जो निमोनिया है ये लंग्स को करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे वाला जो ऑप्शन है कैटरेक्ट की अगर बात करें, कैटरेक्ट एक आंख की बीमारी है, आंख में ये होता है। ओके, जो कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं ये आंख में होता है ना कि थायराइड ग्लैंड में होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जॉन्डिस की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो ये जॉन्डिस होता है लीवर में बिलिरुबिन एक होता है केमिकल जो कि प्रोड्यूस होता है। जब वो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा अगर निकलने लगता है तो आप कह लीजिए कि जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ब्लड में जब भी मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ इसको, जॉन्डिस के केस में ब्लड में बिलिरुबिन 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 के बढ़ जाने से क्या होता है आपका जॉन्डिस बढ़ जाने से जॉन्डिस होता है। ओके, यानी जब इंसान के ब्लड में बिलिरुबिन नामक केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो इंसान की जो बॉडी होती है वो पीले कलर की होने लगती है, उस कंडीशन को जॉन्डिस कहा जाता है। बेसिकली एक तरीके का ये लीवर की बीमारी है ना कि आई की। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। डायबिटीज़ की अगर बात किया जाए तो डायबिटीज़ बेसिकली पैनक्रियाज में एक सेल पाई जाती है बीटा सेल जिसमें इंसुलिन उससे सिक्रीट होता है, उसकी कमी की वजह से ये होता है। यानी बेसिकली ये पैनक्रियाजल बीमारी है, पैनक्रियाज में होने वाली ये बीमारी होकर डायबिटीज पैनक्रियाज की माल फंक्शन से होती है ना कि लीवर से, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी बी सी एंड डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी निमोनिया जो होता है, निमोनिया ये लंग्स में होने वाली बीमारी है। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है, मैंने आपको नॉट के बारे में इतना लेक्चर दे दिया लेकिन मैं खुद ही गलत कर दिया। ओके, तो यहाँ पे करेक्टली मैच पूछ रहा है तो निमोनिया लंग्स से मैच करेगा और करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन कुछ दे रखा है, कुछ भी रोग दे रखा है और उस किसके द्वारा वो ट्रांसमिट होता है उसके बारे में दे रखा है। तो बाई एयर की बात करें अगर तो बाई एयर टिटनेस, टीबी, कॉलरा एंड साइफिलिस। साइफिलिस तो बाई कांटेक्ट से होगा क्योंकि ये एसटीडी है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये बाई कांटेक्ट के द्वारा होगा। यानी सी को अगर हम 4 से मैच करा दें, एक ही ऑप्शन में है जो कि बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन बाकी भी ऑप्शन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जो टिटनेस है वो वाउंड यानी घाव की वजह से होता है। ओके, टिटनेस होता कैसे है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, एक तरीके का ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये फैलता कैसे है, ये घाव मतलब घाव के थ्रू एंट्री कर जाता है बॉडी में और उस वजह से इंसान में टिटनी होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, और अगर टीबी की बात किया जाए तो टीबी एक फेफड़े में होने वाली बीमारी है, लंग्स में होती है बेसिकली ये, और ये अगर लंग्स में होती है तो लंग्स का मुख्यतः काम है एयर को बाहर निकालना या अंदर ले जाना, तो ये बाई एयर वाले मोड में हो जाएगा। तो यानी एयर के द्वारा होगा तो कौन सा होगा आपका टीबी।
अब टीबी होता किससे है, तो ये बेसिकली एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही है। और बचा एक वाटर, वाटर से कौन सा होता है, तो वाटर से फैलने वाली बीमारी है आपका कालरा। अब कालरा भी एक तरीके की बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है। तो कालरा किससे होती है बेसिकली, जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है विब्रियो, विब्रियो कॉलरी, ये भी बैक्टीरिया है। और साइफाइलिस मैंने आपको बता ही दिया, और साइफाइलिस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका क्या नाम है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, पैलिडम। ओके, तो ये जो चारों बीमारियां हैं, चारों बीमारियां किससे होती हैं, चारों बीमारियां आपकी बैक्टीरिया से ही होती हैं। मैंने किन किन बैक्टीरिया से होने वाले हैं उसको भी बता दिया, और किस किस मोड के थ्रू ये फैलते हैं वो भी बता दिया। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में ही देखा, जस्ट देख लेते हैं अगेन। ये वाटर बॉर्न डिजीज जो कॉलरा होता है, कालरा होता है, वो पानी से फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वाटर बॉर्न डिजीज आपका कालरा हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगला सवाल है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बीसीजी के बारे में आपको बता दिया था कि इनएक्टिवेटेड जो अटेन्यूएटेड वायरस होते हैं उसकी वजह से, जो अटेन्यूएटेड बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से जो होते हैं वो बेसिकली आपके मतलब टीबी को कंट्रोल करने में वैक्सीन यूज किया जाता है। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया एक वैक्सीन की कैटेगरी जिसका नाम था लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो उसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया था बीसीजी या पोलियो वायरस, बीसीजी जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कामेट गुरिन, ये इसका फुल फॉर्म है, बीसीजी का फुल फॉर्म है। और ये एक तरीके की वैक्सीन होती है। किस कैटेगरी की वैक्सीन होती है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ओके, और ये किसके प्रिकॉशन में यूज की जाती है, तो ये बेसिकली टीबी के प्रिकॉशन में, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के प्रिकॉशन यानी उसके रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली बीसीजी जो वैक्सीन है स्टूडेंट, वो किसको दिया जाता है, तो टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। तो टीबी के निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला सवाल कह रहा है, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाई। लेप्रोसी जो होता है, जिसे अगर हम लोग हिंदी में कहें तो इसे हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को ही लेप्रोसी कहा जाता है। बेसिकली इसका एक और नाम है लेप्रोसी, आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को ही हैंसन डिजीज कहा जाता है। बेसिकली एक तरीके के बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, एक तरीके का ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज लेप्रोसी है, यानी जो कुष्ठ रोग है ये बैक्टीरियल डिजीज है। और जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, या एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस, लेप्रोमैटोसिस। ओके, ये दो तरीके की स्पीसीज की बैक्टीरिया हैं जिनसे ये लेप्रोसी यानी आप कह लीजिए कुष्ठ रोग होता है। तो एक तरीके का क्या किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट। यानी कहने का मतलब है, सवाल के पूछने का मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 बीमारियां ऐसी है जो कि वायरस से होती है, तो वो चौथा बीमारी कौन सा है जो कि वायरस से नहीं होता है, वही पूछ रहा है।
तो एक एक करके हम लोग पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कि किन चीज़ों से क्या क्या होता है। तो जॉन्डिस की अगर बात किया जाए तो बेसिकली जो जॉन्डिस होता है, अभी हमने आपको बताया कि ये एक तरीके की लीवर की डिजीज़ है, लीवर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि लीवर से प्रोड्यूस होने वाला जो बिलीरुबिन है, वो ब्लड में बिलीरुबिन जो है ये ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है, जिस वजह से ह्यूमन की जो बॉडी है वो थोड़ा पीला पड़ जाती है और उसी कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं। ओके, तो जॉन्डिस के बारे में हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक तरीके की वायरस से होता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये तो वायरस से हो रही है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मम्प्स की अगर बात किया जाए, मम्प्स जो है ये भी एक तरीके के वायरस से होता है और उस वायरस का नाम है मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस की वजह से ये होता है, तो ये भी आपका वायरस से हो रहा है। लेकिन टाइफाइड की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो टाइफाइड जो होता है ये एक तरीके के बैक्टीरिया से होता है और ये उसका नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है जिस वजह से टाइफाइड होता है। तो सवाल पूछा क्या है, सवाल पूछा है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि वायरस से नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, टाइफाइड जो है एक तरीके के बैक्टीरिया से होता है और ये फैलता कैसे है, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, यानी ये पानी से फैलता है, दूषित पानी से, वाटर बॉर्न डिजीज़। ओके, तो ये दूषित पानी पीने से या उसी के साथ जो दूषित पानी के साथ साथ दूषित खाना खाने से जिसमें ये बैक्टीरिया पाया जाए तो इंसान को होने के चांसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, एक एक ऑप्शन हमने यहाँ पे डिटेल से स्टडी किया है आज, और आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, और अगले लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और आप सभी से अभी भी रिक्वेस्ट है कि जिनको अगर इस लेक्चर में कोई भी कमी नज़र है या कमी महसूस होती है कि इसमें सर ये प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर उसको कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा। मैं उसको मॉडिफाई करने की या उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊँगा कि ये लेक्चर अच्छा चल रहा है या ख़राब है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगा। ओके, और आप लोगों के मतलब कमेंट की वजह से ही मतलब ये लेक्चर और आगे मॉडिफाई भी हो पाएगा और आगे कंटिन्यू भी रह पाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी लोग मोटिवेट करेंगे मुझे अपने कमेंट से जाके। ओके, और बाकी कल फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।